अनसुनी कहानी। डाली अम्मा जी के साथ बातें कर रही है। रिमझिम उदास बैठी हुई होती है क्योंकि पापा और भैया तो चले जाते हैं घूमने और रिमझिम को नहीं ले जाते हैं घूमने के लिए। तो वह बोलती नहीं, मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए। तो मैं पहले मम्मी को कहती हूँ, मम्मी चलो ना घूमने जाएंगे हम भी कहीं। तो मम्मी कहती हैं, अच्छा बेटा पूछ लो पहले दादाजी से, अगर दादाजी हाँ कहेंगे तो फिर चलेंगे घूमने के लिए हम भी। अब दादाजी तो गांव के प्रधान हैं, तो घर में कोई न कोई आते जाते रहते हैं। चौपाल बैठी रहती है जब देखो तब। फिर भी पूछती है रिमझिम, दादाजी आज हम घूमने जाएंगे ना, चलो। तो दादाजी भी सोचकर बोलते हैं, हाँ बेटा चलो जाएंगे घूमने के लिए, मुझे भी बहुत बोर लग रहा है, तो चलो चलते हैं। डाली, सुन्नू, रिमझिम दादाजी जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और गांव की तरफ निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और गांव में जो नया तालाब बना है उसके सामने आ जाते हैं और देखते हैं, वाह कितना सुंदर तालाब है दादाजी, देखो तो दादाजी भी कहते हैं, अरे वाह कितना अच्छा तालाब है, बहुत ही अच्छा बना है, कितना अच्छा हरियाली है, गार्डन है आइट साइड में, बहुत ही अच्छा तालाब है, मन को भा गया। ठंड का मौसम है और दोपहर की नरम नरम धूप है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तालाब के साइड में बैठना, घूमना, तालाब को देखना। और फिर दादाजी का मन करता है, अरे मैं एक बार तालाब में उतर के देखता हूँ, यहाँ का पानी कितना ठंडा है। ओह, ये पानी तो जैसा बर्फ बन गया हो। ठीक कहते हो सुन्नू, इतने ठंड में आखिर कौन निकलेगा घर से बाहर। ऐसी बात नहीं है दादाजी, ऐसे भी लोग हैं गांव में जिन्हें मुश्किल समय में भी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। तो अच्छा डॉली, तुम कहना चाहती हो कि पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता डॉली, कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकता। दादाजी आपके गांव में ऐसे भी लोग हैं, मुश्किल से मुश्किल समय में थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है ठीक है, इतनी ठंड में और इतनी बर्फ जैसे पानी में इस गांव में जो भी व्यक्ति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उस व्यक्ति को मैं 10,000 रुपये नकद दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है डाली, तुम्हें चैलेंज मंजूर है? तो डाली कहती, हाँ हाँ दादाजी मुझे चैलेंज मंजूर है। छिड़ तो गई है बहस दादाजी और मम्मी के बीच में, अब देखते हैं कौन जीतता है। इधर दादाजी सोचते, अरे हम तो घूमने आए थे और बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इधर डॉली भी सोचती है, अरे अब क्या होगा, मैंने चैलेंज तो कर दी हूँ दादाजी को, अब क्या होगा, पहले मुनादी कराना पड़ेगा गांव में। हमारे गांव के मुखिया ने शर्त रखी है, गांव के इस तालाब में जो शाम से लेकर सुबह तक खड़ा रहेगा उसे 10,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा भाई हो। गांव में जो मुनादी होती है उसको सुनकर मोना नाम की लड़की गांव की आती है और मुखिया जी से कहती है कि मुखिया जी मैं ये काम करूंगी जो आपने मुनादी करवाए हो। तो मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, इस शर्त के बारे में तुम्हें पता है? तो मोना बोलती है, हाँ हाँ मुखिया जी मुझे पता है इस शर्त के बारे में। तो ठीक है, तुम्हारे साथ एक हमारा आदमी रहेगा जो रात भर तुम्हें जगेगा, ठीक है। दूसरे दिन मोना आती मुखिया जी के घर में और सभी लोग बैठे रहते हैं और बताती है कि मुखिया जी मैंने वो सब किया जो आपने बताया। तो मुखिया जी कहते हैं, ये सब तुमने कैसा किया बताओ। तो फिर मोना बताती है, मुखिया जी मैं रात भर तालाब के पानी में खड़ी रही और दूर एक दिया जल रहा था, उसे देखकर मैं प्रार्थना करती रही और मुझे बहुत शक्ति मिली इससे, और मैं रात भर उस पानी में खड़ी रही। तो मुखिया जी बोलते, अच्छा तो वो दिया था, तुम दिए को देखकर प्रार्थना कर रही थी, तो जरूर उस दिए ने तुम्हें तपन दिया है और उसी के आँच से, उसी की गर्माहट से तुम रात भर तालाब के पानी में खड़ी रही, यानी तुमने ठीक नहीं किया, कोई तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसा बोलते हैं मुखिया जी। तो ये बात डॉली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है,
तो डॉली कहती है हाँ अब दादाजी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये सोच के वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है तो दादाजी पूछते हैं रिमझिम अभी तक खाना नहीं बना क्या मम्मी का? तो रिमझिम बोलती ठीक है दादाजी मैं पूछ कर आ रही हूँ। फिर दादाजी आवाज लगाते बहू अभी तक खाना नहीं बना है क्या? खाना बना रही हूँ दादाजी, थोड़ा समय लगेगा, वेट करो। और ऐसा करते करते बहुत समय हो जाता, फिर दादाजी को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। बोलते हैं देखता हूँ तो कैसा खाना बना रही है डाली, अभी तक खाना नहीं बनाया है और मुझे भूख भी लग गई है बहुत जोर से। तो फिर दादाजी आते हैं अंदर रसोई में और देखते अरे ये क्या। ये सब देखने के बाद दादाजी कहते डाली तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे में कैसा खाना बनेगा? देख रहे हो तुम्हारा गैस का चूल्हा नीचे और कढ़ाई है ऊपर, और ऐसे इतने ऊपर कढ़ाई है और इतने नीचे चूल्हा है, तो उस कढ़ाई को आँच कैसे लगेगी, तपन कैसे लगेगी और खाना कैसे बनेगा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? नहीं दादाजी मेरा बिल्कुल दिमाग खराब नहीं है। दादाजी आपने उस छोटी लड़की को जो कहा है वो न्याय, और मैं ऐसा खाना बना रही हूँ तो मेरा दिमाग खराब, ऐसा कैसा हो सकता है दादाजी? जब वो छोटी लड़की मोना को दूर से जो छोटी सी चिमनी जल रही थी तो उसे पूरी तपन लग सकती है उस तालाब तक, तो मैं जो खाना बना रही हूँ नीचे गैस और ऊपर कढ़ाई है तो क्यों नहीं आँच लग सकती, तपन लग सकती और खाना सब्जी बन सकती है मेरी, क्यों दादाजी? मेरी समझ में आ गया बहू, बिल्कुल मेरी समझ में आ गया है। हाँ हाँ बहू सही है तुमने कहा, मैंने जो न्याय किया है वो गलत किया है। कल उस लड़की को बुलाना और मैं उसके साथ सही न्याय करूँगा, और जो मैंने वचन दिया था कि मैं 10,000 रुपये दूंगा ऐसा करने पे मैं उसे इनाम भी दूंगा, और तुम ज़रूर बुलाना उस लड़की को। और फिर दूसरे दिन उस लड़की को बुलाते हैं तो दादाजी पूछते हैं क्यों बेटा तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इतना मतलब ठंडे पानी में रह के रात भर गुजार दिया और इस शर्त को मान लिया? तो मोना कहती है दादाजी मेरी ये जो बहन है ना बड़ी, इसकी बहुत तबीयत खराब रहती है और इसके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो इस पैसे के लिए मैंने ऐसा किया। ओहो हो ये तो ठीक नहीं हुआ बेटा। ठीक है मैं आज से तुम्हारी बहन का पूरा इलाज भी कराऊंगा और तुम्हें 10,000 रुपये नगद इनाम भी दूंगा। इतना कहकर फिर दादाजी चुप हो जाते हैं। तो डाली को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वहाँ बैठे सभी लोगों को ये नया पसंद आता है, सब हंस पड़ते हैं। आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आ ही गई है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू।